नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजीपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। घर से कब्रिस्तान तक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मोहम्मदाबाद में जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। इसके अलावा माता पिता की कब्र के पास ही जो है शव को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के अंदर आपको बताएं कि जाने वालों को आधार कार्ड दिखाना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद जो है, हालांकि प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है मुख्तार अंसारी को दफनाने की। और नमाज के बाद जो है दफनाने का जो है पूरा शेड्यूल था। और ये भी बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही एंट्री यहां पर दी जाएगी। घर से कब्रिस्तान तक पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी दफनाया जा रहा है। तो एक कुख्यात अपराधी का अंत उत्तर प्रदेश में। हालांकि अंत को लेकर तमाम जो है सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता इसको तमाम तरीके से अलग अलग एंगलों से जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि न्यायिक जांच के बाद जरूर इसको लेकर की गई हो, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है दरअसल वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है। और अब आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर में जो है मिट्टी में मिल जाएगा मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन कुख्यात मुख्तार अंसारी। तो कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स जो है पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है मोहम्मदाबाद में, आपको बताएं। और कब्रिस्तान में भी जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका जो है खास ख्याल प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है रखा जा रहा है। तो घर से कब्रिस्तान तक पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। आपको बताएं कि आज जो है मुख्तार अंसारी बिल्डिंग में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद आपको बताएं कि दरअसल अब आगे की कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि मऊ से कई बार के विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपको बता दें कि 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी लापता हैं, फिलहाल फरार हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। और ये कयास लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और बहू हो सकता है कि इसमें शामिल हो, लेकिन किसी भी तरीके से कोताही जो है बरतने की कोशिश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्योंकि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में एक बड़ा नाम, एक कुख्यात नाम, जिसके नाम से लोग कभी कांपते थे। लेकिन आज देखिए मुख्तार अंसारी जो कभी माफिया डॉन हुआ करता था, अब से थोड़ी देर में मिट्टी में मिल जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इसकी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। कब्रिस्तान के बाहर जो है आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सिर्फ परिवार की ही एंट्री। और जो भी आने जाने वाले लोग कब्रिस्तान में होंगे उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई भी अनजान व्यक्ति कब्रिस्तान में ना घुसे, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। गेट के बाहर, गेट के अंदर पुलिस की जो है साफ तौर पर तैनाती रहेगी। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज जो है मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल जाएगा। ये मुख्तार अंसारी साहब के लिए खुदी जा रही है। लंबाई 7.5 फुट, गहराई 5 फुट और चौड़ाई 3.5। जी जी जी। कितना पुराना है? ये बरसों से हम लोग का होश नहीं रहा तब से है।
बाप दादा उनका परदादा सब लोग इसी में। आपके साथ जो भी और कब्र खोदने में और कौन कौन सहयोगी में है? जी, कब्र खोदने वाले तो 2 लोग अलग है, गिरधारी और रमेश है। हम तो यहाँ के देख रेख मुजावर है। वो लोग इस काम में कितने दिनों से लगे हुए हैं? उनका पहले वालिद साहब उन लोगों बाप दादा किया करते थे, अब वो लोग कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टाइम 10 बजे का बताया गया है और उसी के अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर ली है। आप लोग भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस हमारी मुस्तैद है और हमारी हर जगह पर नज़र है, हर वक्त पे नज़र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था नहीं ऐसी कोई नहीं है। ये सब सारी चीज़ें जो भी अपनी संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं उनके घर पे आ रहे हैं और घर से उनका शव यात्रा शुरू होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कहीं से कोई समस्या नहीं है और चूँकि एक गम का माहौल है तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सारी व्यवस्था है और लाइजनिंग भी है, हम लोगों से वार्ता भी हो रही है, कहीं कोई समस्या नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सिद्धार्थ, जिस तरीके से 10 बजे का हालांकि एक्सपेक्टेड टाइम रखा गया था सुपुर्दे खाक करने के लिए, फिलहाल क्या अपडेट इसको लेकर मिल रही है? थोड़ी देर में कब्र में दफना दिया जाएगा और उसके 40 साल का आपराधिक और राजनीतिक अध्याय का समापन होगा। आपको बता दें कि कालीबाग के कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं जनाजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर जो है फोर्स के साथ चल रही नेता तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और अब जनाजा निकल चुका है और उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेता आज एक युग का अंत होगा और एक माफिया जो है उसका भी आज अंत होगा और उसका सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही जो अभी निकल कर सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामान्य आई है और जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है हार्ट अटैक से मौत हुई थी, किसी प्रकार से कोई जहर नहीं दिया गया था। ये खबर निकल कर सामने आ रही है लता। जी लता, बिल्कुल। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धार्थ जी साफ हुआ है कि दरअसल जो मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लेकिन लगातार मुख्तार अंसारी के वकील ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और उनकी तरफ से ये भी मांग की गई है कि अब जो है एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। हमारी बात हुई, कई पूर्व जो अधिकारी थे उनका कहना था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जेल में काफी कुछ होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ऐसी घटनाएं ना कभी हुई है ना ऐसा कुछ किया जाता है। और पहली बात सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब कुछ जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, प्रथम जिस तरीके से निकल कर सामने आई कि पूरी तरीके से हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं अब देखना ही है मजिस्ट्रेटियल जांच भी पुटअप कर दी गई, उसकी जांच आएगी। लेकिन इस समय जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने आया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। जी लता, और एक चीज आपको बता दें, पूरे मामले में सीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार उसको अपर सचिव गृह हो, डीजीपी हो, लगातार वो रिपोर्ट ले रहे हैं। जो संवेदनशील जिले हैं उसको लेकर अलर्ट बढ़ता जा रहा है। खुद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है, लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है और मऊ और गाजीपुर में खास विशेष सतर्कता बरती जा रही, पल पल की नजर अपडेट किया जा रहा है। लखनऊ को देखिए, हम लगातार इस चीज को बता रहे हैं कि डीजीपी कार्यालय जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है। लता, लखनऊ से जो है पूरे प्रदेश में नजर बनाई हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अपनी घटना इसको लेकर ना हो इसके बाद। लेकिन अगर हम गाजीपुर की बात करें सिद्धार्थ, अब गाजीपुर में जो है पूरी जो है सुरक्षा के बीच तैयारी हो रही है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। यानी कि साफ हो गया है कि जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, कभी जिसकी तूती बोलती थी, आज वो सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच जो है मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल, आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। देखिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर। देखिए घर के पास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, जो अंदर जाएंगे कब्रिस्तान को उनको आधार कार्ड उनका चेक किया जाएगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो उनके घर जा रहे थे उनको बैरिकेडिंग, जो लोग जा रहे थे उनको जाने दिया जा रहा था। और एक चीज और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कब्रिस्तान को लेकर ये पहले भी सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये बताया जा रहा था कि कोई गुर्गा जो उनके सहयोगी वो आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर थी पुलिस। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी कि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरीके से सख्त है और खुद डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं लता किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई हीलो हवाली न बरती जाए। और अभी तक पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, अभी तक पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में
शांति बनी हुई है। अभी कुछ देर पहले जो उनके समर्थक उन्होंने मीडिया से बदसलूकी की है, और लेकिन अभी पूरी तरीके से मामला शांत है लता। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के साथ जो मुख्तार अंसारी के समर्थक थे वो बदसलूकी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब बैरिकेटिंग कर दी है और मीडिया कर्मियों को दूर से ये कहा जा रहा है कि आप दूर से ही रिपोर्टिंग करें। मामले पर, इस प्रकरण पर बनी हुई है। मेरे साथ जो है बांदा से मेरे सहयोगी साकित अवस्थी भी जुड़ गए। साकित, क्या अपडेट मिल रही है? किसी भी वक्त जो है सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी हो जाएगा, क्या कोई जानकारी इसको लेकर गाजीपुर से मिल रही है क्या? जी बिल्कुल लता, जो कि बांदा में तो एकदम शांति कायम है और जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम है। चाहे जो है मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक की तो उनके समर्थक और तथा अन्य परिजनों के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से जो है उनको जो है नमाज की अदा करने के बाद किया जाएगा और जो है किसी भी प्रकार से सुरक्षा पर हीला हवाली जो है देखने नहीं मिल रही है। बिल्कुल। ऐसे में साकित, ये भी सवाल है क्योंकि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, ऐसे में क्या बांदा के जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या उनसे आपकी कोई बात हो पाई इस पूरे विषय को लेकर, प्रकरण को लेकर, कि किस तरह की जो एक्टिविटी है मुख्तार अंसारी की थी? हालांकि तमाम आरोप जरूर विपक्ष और परिवार के लोग मुख्तार अंसारी के लगा रहे हैं कि जहर स्लो पॉइजन देने का काम हो रहा था, लेकिन क्या उनकी एक्टिविटी किस तरह की थी, इसको लेकर क्या जेल प्रशासन अधिकारियों की तरफ से कुछ बताया जा रहा है क्या, कि इस तरीके का उनका रूटीन था, वो सुबह इतने बजे उठते थे और उनकी ये चीजें थी? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है क्या जेल प्रशासन के अधिकारियों से, क्योंकि लगातार उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस संबंध में जेल प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई जो है बयानबाजी या कोई टिप्पणी जो है वैधानिक रूप से जो है नहीं कर रहा है। फिलहाल रही मुख्तार अंसारी के संबंध में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो इस समय जो चल रहा था। हालांकि जेल प्रशासन के द्वारा जो पूर्व में ही जो है जब उनकी जो है तबीयत खराब हुई थी मुख्तार अंसारी की, तब जेल प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था और उनको उपचार करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल जब दुरुस्त हो गए थे जो है डॉक्टरों की पैनल की टीम के द्वारा जो है उन्हें सेटिस्फाई करके जो है वापस भेजा गया था। इसके बाद में फिर उन्हें शिफ्ट किया गया था और दोबारा जब बृहस्पतिवार को जो है उनको फिर से जो है अटैक पड़ा, तो जेल प्रशासन के माध्यम से उन्हें जो है जेल प्रशासन के माध्यम से, हालांकि कुछ भी ऐसा औपचारिक नहीं बताया जा रहा है। सिद्धार्थ, जिस तरीके से अब जो है कुछ ही पल का समय बचा हुआ है और कुछ ही समय बाद जो है मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल जाएगा, एक बड़े अपराध का अंत हो जाएगा, ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि सिर्फ परिवारजन को ही वहां पर कब्रिस्तान में जाने की एंट्री है, क्या इसको लेकर अपडेट मिल रहा है कि कौन कौन वहां पर आने वाला है? परिवार के कौन कौन मेंबर इसमें शामिल होंगे? देखिए, उनके परिवार के लोगों को ही एंट्री दी गई है, उनके परिवार के लोग जाएंगे और जो लोग बाहर से 2-4 लोगों को जाने को उनको कहीं ना कहीं उनके आधार कार्ड से किए जाएंगे। देखिए, एक चीज है, ये 65 से ज्यादा मुकदमे थे और आपराधिक इतिहास काफी बड़ा था, तो कहीं ना कहीं आज पूर्वांचल के एक माफिया का अंत हुआ है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो दिन भी था जब सरकार और सियासत में इनका दबदबा होता था। आज का दिन ऐसा है कि ये खुद आज सुपुर्दे खाक की जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में एक माफिया का अंत हुआ। लेकिन एक चीज रही सबसे ये देखने को मिली कि जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सबको पुलिस कर्मियों के कारण कहीं ना कहीं मामला शांत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से इस तरीके से बदसलूकी करने का प्राय समझ में नहीं आया लता। और आज भी जो मुख्तार अंसारी के जाने के बाद भी जो गुंडागर्दी है, जो माफियागिरी है, मुख्तार अंसारी के समर्थक कहें या फिर गुर्गे कहें, उनमें दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल लता, ये समझ से परे है। आपसे मीडिया कर्मियों से क्या, मीडिया कर्मी तो केवल अपना काम कर रहे थे और आप ये कह रहे हैं कि वो मसीहा था, लेकिन 65 से ज्यादा मुकदमे थे, आपराधिक इतिहास है, आप कैसे मसीहा घोषित कर देंगे? तो मीडिया कर्मियों के साथ लगातार वो लोग इस तरीके के नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की ने जिस तरीके से पूरे मामले को शांत कराया, पूरी तरीके से मामला शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो गुंडागर्दी देखने को मिली। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सिद्धार्थ पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा था, अपराधी चेहरा था, लेकिन एक बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का, तूती बोलती थी कभी मुख्तार अंसारी की, ऐसे में क्योंकि ये भी देखा हमने कि कैसे मुख्तार अंसारी ने जेल के अंदर रहकर भी चुनाव जीत लिया था, तो क्या अब ये समझे कि अब एक राजनीति में एक बड़ा बदलाव पूर्वांचल में आ सकता है, एक बड़ा हेरफेर हो सकता है क्या मुख्तार अंसारी का खात्मा हो जाने के बाद से?
देखिए लता, बिल्कुल ये एक राजनीति में अब कहीं ना कहीं उम्मीद नेता की साफ के लोग आएंगे, और कहीं ना कहीं एक याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जब लोग विधानसभा चुनाव थे, उसके बेटे अब्बास अंसारी ने कहा था कि सबका हिसाब किया जाएगा, अधिकारियों तक को चैलेंज किया था। वो भी वीडियो आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव था। तो आप समझ सकती है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये मानने को नहीं तैयार है, और वो भी लगातार इस तरीके के प्रश्रय दे रही है। आप कुछ दिन पहले देखिए, अभी भी अब्बास अंसारी जेल में है, और उसके पहले देखिए कुछ दिन जेल में उन्होंने अपनी पत्नी से अवैध रूप से मिलते हुए पकड़े गए थे। तो काफी कुछ है, और अभी भी ये लोग परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही कि अब जनता इनमें परिवर्तन करेगी और साफ सब के लोग जीत के आएंगे, और पूर्वांचल में अब अपराध के एक युग का आज अंत हो गया। लता, बिल्कुल जी लता। और जिस तरीके से साकेत बांदा जेल में जब तक मुख्तार अंसारी रहा, ये किसी से नहीं छुपा कि आसपास जेल के पास जो है मुख्तार अंसारी के गुर्गे हमेशा समर्थक में उसके साथ खड़े रहे थे। तो क्या अब अगर बांदा की हम खासतौर पर बात करें, वो गुर्गों का जो एक स्थान बन गया था, स्थायी जगह जो बन गई थी मुख्तार अंसारी की पैरवी करने के लिए, अभी किस तरह के वहां पर क्या हलचल है, किस तरीके की वहां पर चर्चाएं हैं, किस तरह की वहां पर सरगर्मी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी फरार है। जी बिल्कुल लता, जो है रही बांदा की बात में, तो मुख्तार अंसारी के आने के बाद में ही यहाँ जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मंडल कारागार परिसर स्थित या आसपास के इलाके हैं, मकान हैं, वहां पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया था, और मुख्तार के गुर्गों के माध्यम से कुछ मकान जो है किराए को लेकर के जो है रैकेट भी की जा रही थी पूर्व में। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जो है चहलकदमी की वजह से और सूझबूझ के कारण जो है वो अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और बांदा जनपद के जो सुरक्षा व्यवस्था का अगर जो है कहा जाए, तो उसमें जो है जेल प्रशासन तथा जो है आसपास के इलाकों में जो ऐसे इनसे संबंधित या ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति थे, उनको चिन्हित किया जाता था, और पुलिस की मुस्तैदी और उनकी जो है जो क्रियाशीलता है उसको देखते हुए इनकी हिम्मत तथा इनके पुरुषों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, जिसमें जो है शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था कायम रही है। जी लता, बिल्कुल। और जिस तरीके से जब से पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को जो है बांदा लाया गया था, तब से जो बांदा जिले में अगर हम खासतौर पर बात करें साकेत, तो जो गुर्गे हैं उन्होंने अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था। तो आज भी क्या समझे कि अभी भी वो ठिकाने जो हैं गुर्गों के वहां पर होंगे? क्या लगता है कि अब कुछ समय बाद कुछ हलचल हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मारा गया है, तो ऐसे में ये जाहिर है कि जो गुर्गे हैं वो शांत तो नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासन की चहलकदमी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए अभी किसी ने हिम्मत और इतनी हिमाकत नहीं जुटा पाई है। लेकिन अपने स्तर से जो इनके गुर्गे हैं, जो इनके चहेते हैं, चाहने वाले हैं, स्वाभाविक है कि उनके अंदर क्या सरगर्मी और क्या जो है उथल पुथल जो है मच रही है, इसको भी जानने की जो है कोशिश की जाए। लेकिन जैसे बांदा की अगर बात की जाए, यहाँ बांदा जनपद की बात की जाए, तो ऐसा अभी कुछ भी हाल में देखने को नहीं मिल पा रहा है। लता जी बिल्कुल, हालांकि चाहे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर पर पूर्वांचल की बात करें, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा अपराधी, बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का था। ऐसे में सिद्धार्थ जिस तरीके से, हालांकि अब से कुछ ही वक्त का समय बचा है, कुछ पल बाद जो है एक बड़ा अपराधी चेहरा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जीवन का सत्य भी यही है, मृत्यु। आखिरकार जिस तरीके से अब जो मिट्टी में मुख्तार अंसारी मिल जाएगा, सवाल बार बार वही कि कौन कौन लोग इसमें सुपुर्द खाक में जब शामिल होंगे। हालांकि पुलिस का एक बड़ा तबका गेट के अंदर, कब्रिस्तान के गेट के बाहर जो है तैनात किया गया है, लेकिन क्या हलचल वहां पर चल रही है? क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, आपको अपडेट ये है कि परिवार के लोग अंदर जा रहे हैं, जो लोग अंदर जाएंगे जो काफी करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सबके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पर्याप्त है। देखिए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन पूरे यूपी की बात कर ले, पूरी तरीके से यूपी को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। संवेदनशील इलाकों में लगातार जिस तरीके से लगातार पुलिस डिप्लॉय कर रही है, लगातार पुलिस गश्त कर रही है। और गाजीपुर की खास बात कर ले तो गाजीपुर में खास कर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जिलाधिकारी ने भी कहा कि हम लगातार पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है। देखिए मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, हर एक कुछ दूरी पर मजिस्ट्रेटों को रखा गया है, वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और पुलिसकर्मी ये भी देख रहे हैं कौन लोग आ रहे थे, कौन लोग जा रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से देखिए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर एक बार ये दिखाया है किस तरीके से कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से कानून का राज होता है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस मामले में खुद
सीएम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, खुद सीएम जो है इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण पर अपनी निगाहें पनी तरीके से बना के बैठे हैं और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर डाला गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पूर्वांचल के एरिया में ना होने पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और साकेत, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बताएं कि कब्रिस्तान पर पहरा जो है वो लगा हुआ है। थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी हो जाएगा और एक बड़े अपराधी युग का अंत होगा, क्योंकि किसी समय में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी, लोग उसे देखकर उसके नाम सुनकर घबराते थे, लेकिन आज देखिए किस तरीके से वो अपराधी, वो कुख्यात माफिया डॉन जो है कुछ ही देर में मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच जो है सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा।